नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास सिर्फ 10,000 है और आप सोचते हैं कि इतने कम पैसों में अच्छा बिजनेस शुरू नहीं हो सकता, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको 5 ऐसे बिजनेस बताने वाला हूं जिन्हें गांव का मेहनती आदमी भी शुरू कर सकता है। इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेहनती और धैर्यवान हैं तो धीरे धीरे अच्छी कमाई का रास्ता बना सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत वाला बिजनेस सबसे ज़्यादा काम का है। और अगर आपको ऐसे ही बिजनेस और कमाई वाले वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बिजनेस आइडिया हम हमेशा नए नए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला बिजनेस। आज का जो पहला बिजनेस है वो झाड़ू बनाने का। दोस्तों, झाड़ू एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हर घर में पड़ती है। गांव हो या शहर, हर जगह इसकी मांग रहती है। अगर आप फूल झाड़ू बनाना चाहते हैं तो आपको फूल झाड़ू, घास, मजबूत धागा, एक कैंची या चाकू और पैकिंग के लिए प्लास्टिक की ज़रूरत होगी। शुरुआत में किसी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, पूरा काम हाथ से किया जा सकता है। सबसे पहले घास को अच्छी तरह से सुखा लीजिए, फिर उसे बराबर बराबर लंबाई में काटिए। खराब और टूटे हुए तिनकों को अलग अलग कर दीजिए। अब एक बराबर गटर बनाकर उसे धागों से बांध दो या फिर 3 जगह अच्छी कसकर बांध दीजिए। नीचे का हिस्सा बराबर काट दीजिए और आपका झाड़ू तैयार। अब सवाल आता है कि बेचेंगे कहाँ? सबसे पहले अपने गांव की किराना दुकानों पर जाइए और फिर आसपास के कस्बों की थोक दुकान से बात कीजिए। साप्ताहिक हाट में भी बेच सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है तो दुकानदारों को फोटो भेजकर भी ऑर्डर ले सकते हैं। कमाई इस बात पर निर्भर करेगी कि आपका कच्चा माल कितने में आया, आपने कितनी झाड़ू बनाई और कितनी बिकी। अगर ग्राहक बार बार आने लगे तो यह छोटा काम भी धीरे धीरे अच्छी आमदनी का जरिया बन सकता है। अब बात करते हैं दूसरे बिजनेस आइडिया की। यह पत्तल और दोना बनाने का बिजनेस है। जी हाँ, आज के डेट में शादी ब्याह हो, होटल हो, ढाबा हो, मिठाई की दुकान हो या भंडारा हो, हर जगह पत्तल और दोना की मांग लगातार बनी रहती है। इस काम के लिए आपको एक मैनुअल पत्तल मशीन, उसकी डाई, पत्ते या तैयार सीट, कैंची और पैकिंग बैंड की ज़रूरत पड़ेगी। मशीन में पत्ता या सीट रखिए, हैंडल दबाइए, कुछ सेकंड में पत्तल निकल कर आ जाएगी। शुरुआत में छोटी मशीन से काम कीजिए। जैसे जैसे ग्राहक बढ़ेंगे वैसे वैसे काम भी बढ़ाइएगा। ग्राहक बनाने के लिए टेंट हाउस, होटल, ढाबे, चाट वाले और मिठाई और दुकान वालों से मिलिए। अगर आपका सामान मजबूत और साफ होगा तो ग्राहक दोबारा भी ऑर्डर देंगे। अब आज का जो तीसरा बिजनेस है वह है गाय की गोबर से लकड़ी बनाने का काम। गांव में गोबर आसानी से मिल जाता है। अगर सही तरीके से इसका उपयोग किया जाए तो इससे ईंधन के लिए लकड़ी जैसी टिकिया बनाई जा सकती है। इसके लिए आपको गोबर, थोड़ा भूसा, पानी और लकड़ी का सांचा या छोटी सी मशीन चाहिए। गोबर और भूसा को अच्छी तरह से मिलाकर गूंद लीजिए, फिर सांचे में भरकर आकार दीजिए और धूप में अच्छी तरह से सुखा दीजिए। सूखने के बाद इस्तेमाल के लायक हो जाती है। ऐसा सामान उन जगहों पर बेचा जा सकता है जैसे कुछ धार्मिक स्थान हो या स्थानीय खरीदार को भी आप यह सामान दे सकते हैं। दोस्तों, अभी 2 बिजनेस बाकी हैं जिसमें कमाई की संभावना और भी अच्छी हो सकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं चौथे बिजनेस की। अगर आपके गांव या आसपास में सरसों की खेती होती है तो यह काम आपके लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है। आजकल लोग मिलावटी तेल से बहुत परेशान हैं दोस्तों, इसीलिए बहुत से लोग शुद्ध सरसों का तेल खरीदना पसंद करते हैं। शुरुआत में आपको सरसों के दाने, खाली बोतलें, ढक्कन, लेबल और तेल निकालने की व्यवस्था करनी होगी
और इसके साथ साथ एक लाइसेंस भी लेनी होती है। अगर आपके पास अपनी मशीन नहीं है तो शुरुआत में किसी नज़दीकी ऑयल मिल से सरसों पिसवाकर भी काम को शुरू किया जा सकता है। जब ग्राहक बढ़ने लगे तब अपनी छोटी मशीन लेने के बारे में आप सोच सकते हैं। सबसे पहले अच्छी क्वालिटी का सरसों खरीदिए, फिर उसका तेल निकलवाइए, तेल को साफ बोतल में भरिए और अच्छी तरह पैक कीजिए। अगर तेल की क्वालिटी अच्छी होगी तो ग्राहक खुद दूसरे लोगों को भी बताएंगे। अब सवाल है कि बेचेंगे कहाँ? सबसे पहले अपने गांव और आसपास के लोगों से शुरुआत कीजिए, फिर किराना दुकानदारों से बात कीजिए। साप्ताहिक हाट में भी बेच सकते हैं। अगर आपके इलाके में डेयरी या किसान समूह है तो वहां भी आपको ग्राहक मिल सकते हैं। याद रखिए, इस बिजनेस में सबसे बड़ी ताकत है भरोसा। अगर एक बार लोगों को आपका तेल की गुणवत्ता पसंद आ गई तो वो दोबारा खरीदने को मजबूर हो जाएंगे और वो आपकी प्रोडक्ट को हमेशा खरीदेंगे। अब आते हैं आज का जो सबसे खास बिजनेस है, वह है मोबाइल आटा चक्की सेवा। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल आटा चक्की सेवा। दोस्तों, कई गांव में लोगों को गेहूं पिसवाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। अगर आप ऐसी जगह पर हैं और सेवा को शुरू कर सकते हैं तो लोगों का समय भी बचेगा और आपकी कमाई का मौका भी होगा। शुरुआत में आपको आटा चक्की की मशीन की जरूरत पड़ेगी। अगर नई मशीन महंगी लगे तो अच्छी हालत की सेकेंड हैंड मशीन भी एक विकल्प हो सकती है। इसके अलावा बिजली की व्यवस्था, वजन करने का कांटा और अनाज रखने के लिए कुछ बोरियां रखिए। काम बहुत आसान है। ग्राहक गेहूं देगा, आप उसको वजन करके गेहूं को साफ करके मशीन में डालिए और आटा पीसकर वापस दे दीजिए। अगर आपके गांव में पहले से चक्की नहीं है तो यह काम जल्दी ही चल सकता है, बहुत जल्दी आपका डिमांड हो जाएगा। और अगर पहले से चक्की है तो साफ सफाई, सही वजन और अच्छा व्यवहार आपको अलग पहचान दिला सकता है। आप चाहे तो आसपास के गांव में भी अपनी सेवा को दे सकते हैं। कई लोग घर के पास सुविधा मिलने पर उन्हें वही पसंद आता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी बिजनेस पहले दिन से बड़ा नहीं बना। हर बड़ा कारोबार एक छोटी से ही शुरुआत हुआ है। अगर आपके पास 10,000 है तो पैसे कम होने की चिंता मत कीजिए। पहले एक छोटा सा कदम उठाइए, काम सीखिए, ग्राहक बनाइए और फिर धीरे धीरे अपना कारोबार को बढ़ाइए। आज के 5 बिजनेस में आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले वीडियो में 5,000 के अंदर शुरू होने वाले 10 नए बिजनेस बताऊं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। अगर इस वीडियो से आपको नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा जो गांव में रहकर अपना काम शुरू करना चाहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले संडे को नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक आप अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपना बिजनेस का ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।